दोस्तों, आप सभी के प्यार और सहयोग की वजह से माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 100 कंप्लीट होने जा रहा है। उसके लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमारी कहानी को प्यार और सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। मैं हूं आपकी अपनी राइटर ममता चौधरी। अभी तक हमने कहानी में देखा था, वहां मौजूद सभी लोग आपस में इस बात को डिस्कस कर रहे थे, रणवीर रॉय कपूर तो जिंदा है। ये इतने वक्त से कहाँ थे? मतलब उनकी डेथ की खबर फेक थी, ये वाकई में जिंदा है। अगर ये जिंदा थे तो इतने वक्त से वापस क्यों नहीं लौटे? हर तरफ बस यही सवाल गूंज रहा था। वहीं दादी तो रोते हुए रणवीर से बोली, रणवीर ये तुम ही है ना? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? फिर उन्होंने प्यार से रणवीर के गाल पर हाथ रखा और कहा, मेरा बच्चा तू कहाँ चला गया था? तुझे पता है तेरे बिना हम सब ने कैसे ये दिन निकाले हैं? कितना याद करती है हम सब तुम्हें। माही ने माहिर को अपनी गोद में लिया हुआ था। वहीं वेदांत ने जब हीर को अपनी गोद में लेना चाहा तो हीर और भी ज़्यादा अपने डैड से चिपकती हुई बोली, नहीं अब मैं अपने डैड को नहीं छोड़ूंगी। ये फिर से मुझे छोड़कर चले जाएंगे। डैड मुझे आपको नहीं छोड़ना, आप अब कभी मत जाना। पता है आपकी हीर कितना सैड हो गई थी? हीर ने अपने सिर रणवीर के कंधों पर रखे हुए ही कहा, अपनी छोटी छोटी बाहें रणवीर के गले में लपेटी हुई थी। इतना हमने कल रीड किया था, अब आगे। रणवीर अपने बच्चों की फीलिंग को अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि वो रोज अपने बच्चों को अपने रूम में उसे मिस करते हुए देखता था। हालांकि रणवीर कई बार अपने बच्चों से मिलने के लिए मेंशन आया था, लेकिन उस वक्त उसके दोनों ही बच्चे गहरी नींद में होते थे, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं चलता था। अनीता जी, जिनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, उन्होंने प्यार से रणवीर के माथे को चूम लिया और कहा, मेरा बच्चा तूने मुझे कितना याद किया। वाकई में कि हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा रणवीर वापस लौट आया है। तो रणवीर ने भी स्माइल करते हुए अपनी माँ से गले लगाया और कहा, मॉम मैंने भी आपको बहुत मिस किया। आप प्लीज ऐसे रोइए मत। पूरी फैमिली की आंखों में इस वक्त खुशी के आंसू थे। रूही ने माही से कहा, माही तो ये सरप्राइज था हम सबके लिए। तुझे पता था कि रणवीर भाई जिंदा है? तो माही ने खुश होते हुए कहा, मुझे भी कुछ वक्त पहले ही पता चला। अच्छा ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले केक कटिंग कर लेते हैं, फिर घर जाकर ही हमें ये सारी बातें करेंगे, ठीक है? फिर रणवीर ने सबसे कहा, हाँ पहले केक कट कर लेते हैं, फिर आराम से घर पर बैठकर बातें करेंगे। तो सभी लोग इस बात पर राजी हो गए और जल्दी ही एक काफ़ी बड़ा सा केक हॉल के बीचों बीच ले आया, जहाँ कुछ पल पहले तक सभी लोग रणवीर को मिस कर रहे थे, लेकिन अपने चेहरे से जता नहीं रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बच्चे उन्हें सभी की उदासी देखकर सैड हो जाए। पर वहीं सबके चेहरे पर वाकई में एक असली वाली खुशी थी और सभी के चेहरे उस खुशी से खिले हुए थे, क्योंकि उनकी खुशियाँ वापस जो लौट आई थी। पूरा परिवार केक के चारों तरफ खड़ा हो गया। रणवीर और माही दोनों ने ही अपने अपने बच्चों का हाथ पकड़कर केक कटा दिया। फिर रणवीर ने हीर को और माहिर को केक खिलाया, और फिर हीर और माहिर दोनों ने ही अपने मामा और डैडा को केक खिलाया। ऐसे ही करके धीरे धीरे सभी लोगों ने माहिर और हीर को केक खिलाया और उन्हें ढेर सारे गिफ्ट भी दिए। पार्टी खत्म होते ही सभी लोग वापस मेंशन लौट आए थे। सभी के मन में सिर्फ यही कंट्रोवर्सी थी कि इतने वक्त तक रणवीर कहाँ था, और रणवीर जिंदा था तो फिर वो डेड बॉडी किसकी थी, और रणवीर वापस लौटकर मेंशन क्यों नहीं आया था। हॉल में सभी लोग जमा थे। वहीं रणवीर अनीता जी और दादी के बीच में बैठा हुआ था। हीर रणवीर की गोद में ही थी। होटल से लेकर अब तक हीर ने एक बार भी रणवीर को नहीं छोड़ा था। वो रणवीर से दूर हो ही नहीं रही थी। वहीं माहिर भी अनीता जी की गोद में बैठा हुआ था। काफ़ी देर हो जाने की वजह से दोनों ही बच्चे अपनी दादी और अपने डैडी की गोद में सो गए थे। तो सारिका और माही ने दोनों को अपनी गोद में ले लिया और उसे उनके रूम में सुला कर आई। अनीता जी ने रणवीर से पूछा, रणवीर तुम सही सलामत थे बेटा? तो तुम थे कहाँ? इतने वक्त तक वापस लौट कर क्यों नहीं आए? दादी ने भी कहा, तुझे पता है माही की क्या हालत हुई थी? तेरे पीछे से दोनों बच्चे तुझे कितना याद करते थे, हम सब भी तुझे कितना याद करते थे। एक दिन नहीं बीता था जो हमने माही को रोते हुए नहीं देखा था। वो कैसे कैसी बातें लोगों से सुनती थी। रणवीर अभी तक चुप ही बैठा हुआ था। जब सभी के सवाल खत्म हो गए तो रणवीर ने वेदांत और रुद्र की तरफ देखा और फिर कुछ देर बाद उन्होंने अनीता जी से कहा, मोम दरअसल मेरे किसी बिजनेस राइवल ने एक साजिश रची कि मेरी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया था। उस ब्लास्ट में मैं बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया था। काफ़ी वक्त तो मैं कोमे में रहा और उस दुश्मन की कैद में भी। जब मुझे होश आया तो मैं किसी तरह से उसकी कैद से भाग गया। उसके बाद मैंने रुद्र और वेदांत से कांटेक्ट किया। कुछ दिनों पहले ही रुद्र और वेदांत को पता चला था कि मैं जिंदा हूँ, पर उस वक्त भी मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी और मैंने ही रुद्र और वेदांत को मना किया था अभी वो कभी किसी को कुछ भी ना बताएं जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता हूँ। और 2 दिन पहले ही माही को पता चला था कि मैं जिंदा हूँ, और माही को भी मैंने ही मना किया था कि बर्थडे वाले दिन आकर मैं पूरे परिवार को और अपने बच्चों को सरप्राइज दूंगा। तो बस अब मैं आप लोगों के सामने हूँ। तभी रणवीर के दादाजी ने पूछा, रणवीर कौन थे वो लोग? मुझे बताओ, मैं भी अभी कमिश्नर से बात करता हूँ। तो वेदांत ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, दादाजी उन लोगों को हमने ऑलरेडी सबक सिखा दिया है और उन्हें उसकी सही जगह भी पहुँचा दिया है, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। तो दादाजी ने कहा, आइंदा से पूरी तरह से ध्यान रखना करो, और क्योंकि जितने हम सक्सेस होते हैं हमारे दुश्मन की तादाद भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं रणवीर के डैड ने कहा, रणवीर अब कुछ दिनों तक तुम घर में ही रहो, ये जब तक मैं इस मामले की पूरी तहकीकात ना कर लूँ। अपने डैड की बात सुनकर रणवीर ने उन्हें समझाते हुए कहा, पर डैड अब चिंता वाली बात नहीं है, मैंने इस बारे में कमिश्नर से भी बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि इस मामले को अच्छे से संभाल लेंगे।
बाकी आप बेफिक्र रहिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। दरअसल रणवीर ने बहुत ही सफाई से झूठ बोला था। अब सच तो वो किसी को बता नहीं सकता था। अगर वो अपने परिवार वालों को सच बता देता और ये भी बता देता कि रुद्र और वेदांत को शुरू से पता था कि रणवीर जिंदा है और उन दोनों ने शुरू से ही रणवीर की प्लानिंग में उसका साथ दिया था, तो ये उसकी माँ और दादी जो अभी रणवीर पर इतना प्यार बरसा रही थी, पूरे मेंशन में उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटती, साथ में रुद्र और वेदांत को भी लपेटे में ले लेती। इसीलिए रणवीर ने बड़ी ही सफाई से उन दोनों को भी बचा लिया था और आखिर तीनों ही कांड पार्टनर जो थे। हाँ, ये बात सच थी कि रणवीर की गाड़ी का ब्लास्ट हुआ था और ये उसके ही किसी राइवल की ही साजिश थी। रणवीर इस ब्लास्ट में घायल भी हो गया था। उस वक्त तो रुद्र और वेदांत को भी यही लगा था कि उन्होंने रणवीर को खो दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद रणवीर ने खुद रुद्र और वेदांत को कांटेक्ट किया था। तब जाकर उन्हें पता चला था कि रणवीर जिंदा है। लेकिन रणवीर ने इस हादसे का फायदा उठाकर खुद को पूरी दुनिया के सामने मरा हुआ साबित कर दिया था, ताकि खुद को हाइड करके वो अपने छिपे हुए दुश्मनों को तक पहुंच सके। दादी अब रणवीर के दुश्मनों को गालियां देते हुए बोली, नास जाए, नास पीटू का, मेरे पोते को कितना परेशान किया, कीड़े पड़े उन्हें, मुझे पता तो चले कौन थे वो सब। ना मुराद नालायक, मैं उनका सबका सिर फोड़ दूंगी, उनकी हड्डियां तोड़ दूंगी, उसके हाथ पैर तोड़ दूंगी। हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते के हाथ लगाने की? है कहाँ वह? मेरा बेलन तो लेकर आओ, मैं अभी जाकर ठीक करके आती हूँ उन्हें। रणवीर अजीब नजरों से अपनी दादी को देखते हुए मन ही मन बोला, अब क्या दादी अपने बेलन लेकर उन पर हमला करने जाएगी? कमाल है। पर वो डीमैन और अस्तव चौहान दादी की बेलन से पिटते कैसे लगेंगे? इमेजिंग करते ही रणवीर को हंसी आने लगी। वहीं माही जो अभी कुछ देर पहले ही बच्चों को सुलाकर वहां वापस आई थी, रणवीर की कहानी सुनकर उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। वो मन ही मन बोली, कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं ये बंदा, इसे ऑस्कर क्यों नहीं दे दिया जाए? एक्टिंग तो देखो कितनी मासूम या टपक रही है चेहरे से। अभी मैंने अगर इन्हें सबकी पोल खोल दी ना कि दादी आपका ये पोता सूर्य दीवान बनकर घूम रहा था, तो ये दादी होंगी, यही इनका बेलन होगा और ये रणवीर को दौड़ा दौड़ा कर पीटेगा। हाँ, वहीं दादी प्यार से अपने रणवीर के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरा मासूम सा बच्चा कितना परेशान हुआ होगा। तो अनीता जी ने कहा, रणवीर तू अब पूरी तरह से ठीक तो है ना? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? उन लोगों ने तुम्हें ज़्यादा टॉर्चर तो नहीं किया ना? और कौन थे वो लोग? उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? दादी और अनीता जी तो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे रणवीर 7 साल का छोटा बच्चा हो। वहीं रणवीर भी मासूम सा फेस बनाकर उन दोनों के बीच बैठा हुआ उसके प्यार को एंजॉय कर रहा था। वहीं माही चुपचाप सोफे पर बैठी हुई मन ही मन बोली, आपका ये मासूम सा बच्चा ना 50-100 लोगों को तो यूं ही पिटा के आया है। लूट लो रणवीर, लूट लो, जितना प्यार मिलना है ना लूट लो। तुम्हारी खबर तो मैं रूम में जाकर लूंगी। तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? वही रणवीर माही के फेस एक्सप्रेशन देखकर उसके मन में चल रही सारी बातों को अच्छे से समझ गया था। रणवीर ने अब उबासी लेते हुए कहा, मोम दादी अब मैं सोने जा रहा हूँ। वो क्या है ना, इतने टाइम तक मुझे टॉर्चर किया गया ना, तो मैं थोड़ा वीक पड़ गया हूँ। इस वक्त काफ़ी वीकनेस फील हो रही है मुझे, सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूँ। माही तो आंखें फाड़े और मुंह खोले रणवीर की इस एक्टिंग को देख रही थी। रणवीर अपने सोफे से खड़ा हुआ तो दादी ने कहा, हाँ बच्चे तुम जाकर आराम करो और कुछ दिन तक ऑफिस मत जाना। और माही जल्दी से बादाम वाला दूध बनाकर लाओ, मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया है, ढंग से उसमें उस नास पीटू ने कुछ खिलाया भी नहीं होगा, नाश जाए उन सब का। तो रणवीर ने भी तिरछी स्माइल के साथ माही को देखा और कहा, हाँ माही दूध में बादाम थोड़ा ज़्यादा डालना, आज मुझे ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कहकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वहीं माही मुंह खोले रणवीर को देख रही थी। तभी अनीता जी की आवाज़ उसके कानों में आई, माही बेटा जल्दी से दूध बना लो बादाम का और लेकर रूम में जाओ। तो माही ने ही खोए हुए अंदाज में हाँ में सिर हिलाया। अनीता जी और दादी दोनों ही अपने रूम में चली गई। तो दोस्तों कैसी लगी आज जो रणवीर ने एक्टिंग की है वो आपको कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, प्यारे प्यारे कमेंट करना। तभी रूही, प्रिया और सारिका तीनों ही माही को घेर कर खड़ी हो गई। रूही तो चेखते हुए बोली, तो ये था बड़ा सरप्राइज, तू तो बड़ी छुपी रस्तम निकली। 2 दिन से तुझे पता था कि रणवीर भाई जिंदा है और तूने हमें बताया ही नहीं। वहीं सारिका ने कहा, वैसे तो तुम हमसे कोई बात नहीं छुपाती हो, पर इतनी बड़ी बात तुम्हारे पेट में कैसे ठहर गई? वहीं प्रिया ने कहा, तुम बदल गई हो माही, अपनी सारी बात हमसे छुपाने लगी हो, ये तो बहुत खुशी की बात थी ना? तो माही ने तीनों को शांत करवाते हुए कहा, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर मैं तुम सबको पहले बता देती तो ये सरप्राइज नहीं रहता ना। और मैंने तुम्हें बताया ना कि रणवीर सबको सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने ये बात नहीं बताई। अब हटो, मुझे किचन में काम है। तो प्रिया ने माही को छेड़ते हुए कहा, हाँ मुझे पता है तुझे बादाम वाला दूध बनाना है ना। तो माही ने पलट कर प्रिया की तरफ देखा तो रूही ने एक बार फिर माही को छेड़ते हुए कहा, अरे प्रिया क्या बोल रही हो, उसे जाने दो ना, अब भाई इसके स्पेशल वाला सरप्राइज देंगे रूम में, कहकर रूही और प्रिया की तरफ देखते हुए आइस ब्लिंक की। फिर दोनों ही जोर से हंसने लगी। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, दी देखो ना कैसे मुझे परेशान कर रही है दोनों। सारिका ने दोनों को चुप करवाते हुए कहा, चुप भी करो दोनों, जाओ माही तुम दूध बनाकर ले जाओ, रणवीर बेसब्री से रूम में तुम्हारा वेट कर रहा होगा ना। कहने के साथ सारिका, रूही और प्रिया तीनों ही खिलखिलाकर हंसती। वहीं माही मुंह बनाकर किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में आकर माही काउंटर से सटकर खड़ी हो गई और तभी उसके फेस पर स्माइल आ गई। जल्दी से दूध बना लेती हूँ, फिर मैं रणवीर से ढेर सारी बातें भी करूंगी। कितने दिन बाद वो आए हैं ना यहाँ पर उससे पहले तो मैं उसकी अच्छी वाली खबर लूंगी। हाँ माही, उसके सामने बिल्कुल भी स्माइल मत करना और अपने फेस को एकदम सख्त बना के रखना है, ताकि दिखना
चाहिए ना कि तू उससे कितना गुस्सा है, वरना वो बार बार ऐसी हरकतें करेंगी। खुद से बात करते हुए माही दूध भी तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद माही ट्रे में दूध का गिलास रखकर अपने रूम में पहुंची। रणवीर इस वक्त शावर लेकर बाहर आया ही था। उसने इस वक्त अपनी कमर पर ब्लैक टॉवल को लपेटा हुआ था। रणवीर को देखकर और रणवीर का न्यूड मस्कुलर सीना देखकर माही की तो सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई, क्योंकि इतने वक्त बाद माही रणवीर को ऐसे देख रही थी। उसने शर्म से जल्दी से अपना चेहरा फेर लिया और ट्रे को टेबल पर रखते हुए बोली, दूध अभी गर्म है, जल्दी से पी ले। माही रणवीर की तरफ नहीं देख रही थी। वो दूसरी तरफ मुंह फेरे अपने हाथ बांधे खड़ी हुई थी। रणवीर ने पहले एक नज़र दूध की तरफ देखा और फिर माही की तरफ, तो गुस्से में मुंह फेरते हुए खड़ी हुई थी। दरअसल माही का मुंह फेरने का एक कारण यह भी था कि माही की फीलिंग उसके चेहरे से नजर आ रही थी और वो नहीं चाहती थी कि रणवीर उसकी फीलिंग को उसके चेहरे से देखकर ही समझ जाए। उसे तो रणवीर को अपने गुस्से वाली फेस जो दिखाना था। रणवीर ने दूध का गिलास उठाया और माही के सामने आकर कहा, वैसे तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम इतने प्यार से लेकर आई हो तो मैं इसे वेस्ट भी नहीं कर सकता, कहकर रणवीर उस दूध को पीने लगा। लेकिन उसकी नज़र तो माही के चेहरे पर ही थी, जो गुस्से में और भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। माही बहुत कोशिश कर रही थी कि वो रणवीर के सामने बिल्कुल भी कमजोर ना पड़े, पर माही का मन कर रहा था कि वो कसकर रणवीर को गले लगा ले, पर वो खुद को ही समझा रही थी। कंट्रोल माही कंट्रोल। रणवीर को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, ताकि आइंदा से ये इस तरह की उठपटांग हरकतें ना करे। माही तो अपने आप में ही खोई हुई थी। तब तक रणवीर ने गिलास वापस टेबल पर रखा और माही के करीब जाकर उसकी कमर को थामकर अपने करीब करते हुए कहा, क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरे पास आने से खुशी नहीं हुई? तो माही ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, खुशी तो मुझे बहुत हुई है रणवीर, पर मुझे ये समझ नहीं आता तुम अक्सर ऐसी प्लानिंग करते ही क्यों हो? क्या तुम कोई दूसरा रास्ता नहीं अपना सकते थे अपने मिशन को पूरा करने का? रणवीर ने झटके से माही को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें मुझे जितनी सजा देनी हो दे दो, पर आज रात नहीं, बिकॉज टू नाइट आई नीड यू सो मच। माही रणवीर की बाहों में मचल रही थी। रणवीर छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तो रणवीर ने माही के बेड पर पटका और उसके ऊपर आते हुए कहा, तुम्हें गुस्सा होना है तो होती रहो, या तुम्हें जो भी करना है शौक से करो, पर आज तो मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। आखिर इतने महीने तुमसे दूर जो रहा हूँ। तो माही ने मुंह बनाते हुए कहा, अपनी मर्जी से रहे हो, मैंने थोड़ी कहा था कि तुम मुझसे दूर रहो, कहकर माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तो रणवीर ने तिरछी स्माइल के साथ माही की खूबसूरती संगमरमर जैसी गर्दन पर अपनी अंगुलियों को सेक्सुअल तरीके से फेरते हुए कहा, ओह तो तुम मुझसे इतनी नाराज हो माही, कोई बात नहीं, तो तुम मुझसे नाराज होती रहो, पर मैं तो वही करूंगा जो मुझे अभी करने का मन है। रणवीर कुछ इस तरह से माही की गर्दन पर अंगुलियां फेर रहा था कि माही की पूरी बॉडी में जैसे सिरन सी दौड़ गई थी। उसके पेट से जैसे बटरफ्लाई उड़ रही थी। उसने अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए बेडशीट को कसकर पकड़ लिया था। वो अपने फेस से रणवीर को बिल्कुल नहीं जताना चाहती थी कि उसने उसके इस तरह छूने से माही अंदर ही अंदर क्या फील कर रही है। लेकिन रणवीर को माही का चेहरा पढ़ना बहुत अच्छे से आता था, क्योंकि माही ने गुलाबी होते हुए गाल उसके अंदर की फीलिंग को अच्छी तरह से बयां कर रहे थे। रणवीर के हाथ माही के बाहों में फिसलते हुए उसकी हथेलियों तक पहुंच गए और उसकी बंद मुट्ठियों को खोलकर उसमें अपनी उंगलियां फंसा ली। रणवीर ने कहा, अपनी फीलिंग छुपाने की कोशिश क्यों कर रही हो माही, जबकि तुम जानती हो कि तुम ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकती। रणवीर माही के कान के करीब झुककर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला। माही का गला सूखने लगा, जिस वजह से उसने उसके गले में ही हो रही हलचल को रणवीर काफ़ी इंटेंस नज़रों से देख रहा था, जो रणवीर के दिल में भी हलचल मचा रही थी। रणवीर ने माही के कंधे से उसकी साड़ी के पल्लू को हटा दिया और अपने होठ उसकी गर्दन पर रखते हुए बहुत ही सेक्सुअल तरीके से उसे किस करते हुए मदहोशी भरी आवाज़ में कहा, क्या तुम हमेशा हमारे बीच की इस दूरी को ख़त्म नहीं करना चाहती? मैं आखिर जितना बेचैन रहता हूँ, तुम भी तो उतने ही बेचैन रही हो। रात भर तुम भी नहीं सो पाती थी ना, क्योंकि तुमसे भी ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती थी। रणवीर की बात सुनकर माही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता रणवीर, तुम तो यहाँ नहीं थे ना? तो रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, मैं यहाँ ना होकर भी यहीं मौजूद था माही। पहले दिन से लेकर आज तक तुम्हारी हर हरकतों को देखा है मैंने, तुम्हारी हर बात सुनी है मैंने, तुम्हारी हर फीलिंग को महसूस किया है मैंने। माही ने हैरानी से अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, तुम कोई जादू जानते हो क्या कि इतनी दूर बैठकर तुम मेरी सारी हरकतें को देख के? तभी माही कहते कहते रुक गई और फिर रणवीर को घूरते हुए बोली, क्या तुमने रूम में कैमरे लगवाए हुए थे? माही की बात सुनकर रणवीर अजीब सी स्माइल के साथ बोला, हाँ, इसीलिए तो मुझे सब पता है कि तुम हर रात हर पल मुझे कितना याद किया करती थी। रणवीर की बात सुनकर माही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रणवीर को अपने ऊपर से जोर से धक्का दिया और फिर उसके ऊपर ही आकर बैठते हुए बोली, रणवीर तुम सब जानते थे, तुम मुझे रोता हुआ भी देखते थे, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास नहीं आए। कहते हुए माही गुस्से से रणवीर के सीने पर मार रही थी। वहीं रणवीर हंसते हुए बोला, तुम्हारा पति इतने दिनों बाद लौट कर आया है माही, और तुम हो कि उसकी पिटाई कर रही हो? तो माही ने रणवीर के सीने पर मारते हुए कहा, क्यों, मेरे पति की इसी लायक है। माही रणवीर से अपनी शिकायतें कर रही थी, पर रणवीर की इंटेंस नजरें तो कहीं और ही थी। माही की लाइट पिंक कलर की ब्लाउज में माही का गोरा कोमल जिस्म साफ नजर आ रहा था। रणवीर की नज़र तो माही की उसी खूबसूरत क्लीवेज से हट ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद जब माही को एहसास हुआ कि रणवीर उसकी बात सुनने के बजाय कहीं और ही देख रहा है, तो उसे जल्दी से अपने पल्लू को अपने ऊपर करने की कोशिश की। तभी रणवीर ने झटके से माही को वापस अपने नीचे किया और कहा, कोई फ़ायदा नहीं माही, क्योंकि आज मैं तुम्हें और अपने बीच की किसी तुम्हारे और अपने बीच किसी को भी नहीं आने दूंगा।
इस कपड़ों को भी नहीं। कहने के साथ ही रणवीर ने एक बार फिर उस पल्लू को उठा दिया। रणवीर की बातों को सुनकर माही मन ही मन बोली, बस हो गया, इनकी इनकी बेशर्मी शुरू। तभी रणवीर उसके चेहरे की तरफ झुका और कहा, अभी तो बेशर्मी पूरी रात दिखाऊंगा, ये तो कुछ भी नहीं है। कहकर उसने माही के गुलाबी होठों पर अपने होठ भर लिए। पूरी रात माही और रणवीर एक दूसरे की बाहों में प्यार की बारिश में भीगते रहे। माही भी इस वक्त अपना गुस्सा, नाराजगी सब भूल गई थी, क्योंकि वो भी काफी वक्त बाद रणवीर को अपने इतने करीब महसूस कर रही थी। वहीं रणवीर पूरी तरह से माही में खोया हुआ था। आज इतने दिनों बाद माही को अपने नज़दीक महसूस कर रणवीर को अपने वो खोए हुए सुकून वापस मिल गया था। तो दोस्तों, इस प्यारी सी स्टोरी के लिए आपका एक लाइक तो बनता है, और हो सके तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना, ताकि जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। सुबह का वक्त था। रणवीर हेड रेस्ट से टेक लगाए अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। रणवीर की नींद कुछ देर पहले ही खुली थी। वहीं माही थकान की वजह से अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वो रणवीर के सीने से लगे हुए अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। रणवीर का एक हाथ में फ़ोन था और दूसरे हाथ माही की बैग को सहला रहा था। सुबह के इस वक्त 9 बजे हुए थे। रणवीर ने माही को बैग को सहलाते हुए कहा, हे वेक अप बेबी। माही ने नींद में ही कसमकसाते हुए कहा, मुझे अभी और नींद आ रही है, वैसे भी तुमने रात भर मुझे नहीं सोने दिया। रणवीर, अब सोने दो ना। कहकर माही ने अपना चेहरा रणवीर के सीने में रब किया। फिर वो वापस खुद को एडजस्ट करके रणवीर के ऊपर ही आकर सो गई। माही की हरकत देखकर रणवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने फ़ोन को साइड में रखा और माही को एक बार फिर अपनी बाहों में कसते हुए कहा, अगर तुम थोड़ी देर में नहीं जागी ना माही, तो फिर मुझसे शिकायत मत करना। तो माही ने उन्नीदी आवाज़ में ही कहा, किस बात की शिकायत ना करूं रणवीर? तो रणवीर ने कहा, क्योंकि फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। माही ने अपनी नींद में भरी आंखों से रणवीर की तरफ देखा और कहा, तुम कभी थकते नहीं हो क्या? एक मैं हूँ कि मुझे लग रहा है कि अगले 2 दिन तक कोई मुझे ना जगाए और मैं सोती ही रहूँ, और तुम हो पूरी रात तुम मेरे साथ, लेकिन फिर भी तुम तैयार हो। अब तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। रणवीर ने माही को पलट कर अपने नीचे कर लिया और उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, फॉर द नेक्स्ट फील day, you must forget about sleep because I am not going to let you sleep, my dear. रणवीर बड़े प्यार से माही को किस कर रहा था। वहीं माही बिना आंखें खोले नींद में ही कसमकसा रही थी। रणवीर अभी माही को किस कर ही रहा था कि तभी उसे दोनों को डोर नॉक करने की आवाज़ आई। रणवीर ने 1-2 बार तो इस आवाज़ को इग्नोर किया, लेकिन तभी उसके कानों में उसकी बेटी की आवाज़ आई, डैडी प्लीज़ ओपन द डोर, मुझे अंदर आना है ना। वहीं माहिर ने भी कहा, मम्मा गेट खोलो ना, हम कब से बाहर खड़े हैं। तभी रणवीर ने झटके से गेट की तरफ देखा और फिर माही के चेहरे को। रणवीर ने हड़बड़ाते हुए माही के चेहरे को थपथपाते हुए कहा, माही उठो, हमारे दोनों बच्चे बाहर हैं। रणवीर की बात सुनकर माही भी नींद झटके से उठ गई और वो जल्दी से उठ बैठी। रणवीर जल्दी से बेड से उतरा और अपना लोअर पहनते हुए कहा, जल्दी से वॉशरूम में जाओ और चेंज करके आओ। अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर रणवीर के सर से प्यार का खुमारी झटके से उतर गई। वो नहीं चाहता था कि उनके बच्चे उन्हें इस हालत में देखें। माही ने भी खुद को ब्लैंकेट से लपेटा और जल्दी से अपने फर्श पर गिरे कपड़ों को उठाया और वॉशरूम की तरफ भाग गई। रणवीर ने जब माही को वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा तो जल्दी से अपनी कबर्ड में से टी शर्ट निकाल कर उसे पहन लिया और रूम के डोर को ओपन कर दिया। दोनों बच्चे कब से गेट नॉक किए जा रहे थे। उनके दोनों ही बच्चे बाहर खड़े हुए कब से गेट खोलने का वेट कर रहे थे। रणवीर के सामने आते ही हीर 2 बंदरियों की तरह रणवीर के पैरों से चिपक गई। वहीं माहिर भी अपने हाथ बढ़ाकर रणवीर को गोद में लेने का इशारा कर रहा था। रणवीर ने झुककर अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में ले उठाया और उसे रूम के अंदर ले आया। माहिर शावर लेकर जब बाहर आई तो उसने देखा कि माहिर रणवीर के बगल में ही उनके एक बाह पर लेटा हुआ था और हीर बंदरिया की तरह रणवीर के ऊपर लेटी हुई थी। रणवीर प्यार से अपने दोनों बच्चों का सिर सहला रहा था। अब दोनों ही बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही सुकून, एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। वहीं अपने बच्चों को अपने पास देखकर रणवीर के भी चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। रणवीर ने हीर की तरफ देखा तो हीर ने भी अपना सिर उठाकर अपने डैड की तरफ देखा और कहा, डैड आप प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, वरना आपके क्यूट क्यूट बच्चे सैड हो जाते हैं ना। रणवीर ने हीर के सर को चूमते हुए कहा, प्रॉमिस मेरे बच्चों, आज के बाद मैं तुम्हें कहीं दूर नहीं जाऊंगा और कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। सॉरी इतने दिनों तक तुमसे दूर रहा। तो हीर ने अपने हाथों को आगे करते हुए कहा, पहले मेरे हाथों को छूकर प्रॉमिस कीजिए, तब मैं मानूंगी कि आप कभी मेरा प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे। तो रणवीर ने हैरानी से अपनी क्यूट सी बेटी को छोटे छोटे हाथों को देखा और फिर माही की तरफ। रणवीर ने कहा, माही तुमने बच्चों को भी ये सब सिखा दिया। तो माही भी माहिर को अपनी गोद में लेकर रणवीर के बगल में लेट गई। जब माहिर माही के ऊपर ही लेटा हुआ था तो माही रणवीर की बाजू के ऊपर अपना सर रखे लेटी हुई थी। उसने कहा, जब मेरे बच्चे हैं तो ये मेरी हरकतें तो सीखेंगे ना। अब चलो जल्दी से मेरी बेटी का हाथ छूकर और उसे प्रॉमिस करो। तो हीर ने भी अपने डैड से कहा, डैडी जल्दी कीजिए ना, जल्दी से मेरा हाथ छूकर उसे प्रॉमिस कीजिए कि आपके बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और मम्मा को भी छोड़कर नहीं जाएंगे। रणवीर ने प्यार से अपनी बेटी के हाथ को छुआ और चुमा और कहा, प्रॉमिस आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। अब तो खुश। तो हीर ने कहा, याद रखना कोई प्रॉमिस तोड़ता है ना तो उसे पाप लगता है। हीर के मुंह से इस बात को सुनकर रणवीर को हंसी आ गई। उसने हीर का सर वापस अपने सीने से लगा लिया और कहा, पता है मुझे ये धमकियां मैं कई बार सुन चुका हूँ। कहकर रणवीर ने हंसते हुए माई की तरफ देखा। अब ये सब लग रहे थे बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली की तरह। 1 महीने बाद सिटी हॉस्पिटल, प्रिया लेबर रूम में
लेबर पेन की वजह से बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी। उसे वाक़ई में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वहीं वेदांत डॉक्टर से बहस कर पर उतर आया था। मैं अपनी बीवी को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। आपको जो करना है मेरे सामने करो। डॉक्टर के समझाते हुए कहा, देखिए मिस्टर वेदांत, आपको बाहर जाना ही होगा। हम हैं ना, हम यहाँ सब सँभाल लेंगे। अरे क्या सँभाल रहे हैं आप? देख नहीं रहे हैं कितने दर्द में है मेरी बीवी? वेदांत डॉक्टर पर चिल्लाया। रणवीर जो वेदांत को वहाँ से ले जाने के लिए आया था, अंदर की हालत देखकर, खासकर वेदांत की हालत देखकर हैरान रह गया। प्रिया वहाँ बेड पर लेटी हुई दर्द से चिल्ला रही थी। वहीं वेदांत की भी बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी डॉक्टर के साथ। देखिए मिस्टर वेदांत, बात समझने की कोशिश कीजिए। हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। प्लीज़ आप बाहर जाइए। रणवीर वेदांत के पास आया और उसे समझाते हुए कहा, वेदांत तू पागल हो गया क्या? वह प्रिया की हालत खराब हो रही है और यहाँ तुझे बहस करने से फुर्सत ही नहीं है। चल निकल बाहर, चल मेरे साथ। तो वेदांत ने रणवीर से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ऐसे कैसे चला जाऊँ? देख नहीं रहा है प्रिया की क्या हालत हो रही है? मैं उसके साथ ही रहूँगा। मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो रणवीर ने उसे एक बार फिर उसकी बाहें पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, हर जगह साथ देने का मतलब ये नहीं होता। लेबर रूम में भी घुसे रहे, डॉक्टर को अपना काम करने दे। वेदांत भी बिल्कुल बच्चों की तरह जिद कर रहा था। कहा ना, नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहने वाला हूँ, कहकर वो प्रिया के पास चला गया और उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। वेदांत की ये बच्चों वाली जिद देखकर रणवीर ने अपना सिर ना हिलाया। प्रिया एक बार फिर दर्द से चिल्लाते हुए बोली, वेदांत के बच्चे, बहस करने के बजाय कुछ करो, मेरे दर्द से जान निकली जा रही है। वेदांत प्रिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, बेबी सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। प्रिया ने चिल्लाते हुए उस पर चिल्लाया और कहा, तुम हो तभी तो ये सब हो रहा है ना। खबरदार जो आज के बाद तुम मेरे पास भी आए तो ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वेदांत, प्रिया की बात सुनकर रणवीर और डॉक्टर दबी हंसी हंसने लगे। वहीं वेदांत अजीब सी शक्ल बनाकर रणवीर को देखने लगा। फिर वेदांत ने प्रिया से कहा, ओके बेबी ठीक है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ना चाहता हूँ ना। ये मैं यहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारी डिलीवरी होने तक, और आगे भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती। यहाँ तक कि दूसरे और तीसरे बच्चे की डिलीवरी में भी। वेदांत का ये बोलना ही था कि प्रिया ने गुस्से में उसे एक पंच वेदांत के मुंह पर मार दिया और कहा, आगे से तुमने दूसरी बेबी और तीसरे बेबी का नाम भी लिया ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वेदांत राठौड़। प्रिया का पंच इतना जोरदार था कि वेदांत बेचारा सीधा फर्श पर जा गिरा। तो दोस्तों, इसी बात पर एक लाइक तो बनता है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आप इतने कंजूस हैं कि एक लाइक करने में भी कतराते हैं। प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया करें, और अगर मन करे और चेहरे पर मुस्कान आए तो प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करें। वहीं रणवीर तो आंखें फाड़े वेदांत को पर्स पर गिरा हुआ देख रहा था। वेदांत अपने गाल पर हाथ रखे हुए हैरानी से प्रिया को देख रहा था। उसे नहीं लगता था कि प्रिया इतनी जोर से भी पंच मार सकती है, और वाकई में उसका पंच काफ़ी सॉलिड था। वहीं डॉक्टर वेदांत को देखकर अपना सिर नामे हिलाया रही थी। डॉक्टर ने एक बार फिर वेदांत से कहा, मिस्टर वेदांत आप समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज़ आप बाहर जाइए। इस बार रणवीर ने उसे थोड़े गुस्से में वेदांत को डांटते हुए कहा, अब चुपचाप तू मेरे साथ बाहर चल रहा है कि नहीं? अगर कुछ देर और यहाँ रुका ना तो पता चला तुझे भी स्टेचर पर लेटाना पड़ेगा। वेदांत खड़ा हुआ और कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा। प्रिया चाहे मुझे मार मार के मेरी हड्डी ही कचूमर की तरह ना बना दे, मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता। डॉक्टर आपको जो करना है अभी करो, वरना। वेदांत अपनी बात पूरी कर पाता रणवीर ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर प्लीज आप ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, ये नहीं मानने वाला। फिर उन्होंने वेदांत से कहा, अब तो प्रिया के सामने उल्टा सीधा बात मत करना, वरना सच में वह तेरी हड्डी पशियों का कुचुम्बर बना देगी। मैं बाहर ही हूँ, कहकर रणवीर बाहर चला गया। वहीं माही बेचैनी से बाहर चहल कदम कर रही थी। जब उन्होंने रणवीर को बाहर आते हुए देखा तो जल्दी से उसके पास आई और बोली, रणवीर वेदांत नहीं आए तुम्हारे साथ? तुम तो उसे लेने गए थे ना? तो रणवीर ने माही से कहा, उसे बहुत समझाया पर वो बाहर आने को राजी ही नहीं है, इसीलिए मैंने डॉक्टर से कहा उसे वहीं रहने दे। तो माही ने कहा, हाँ तो ठीक है ना, उन्हें अपनी बीवी के पास ही होना चाहिए, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बीवी यहाँ कितना दर्द सहन कर के उसे बाप बनाने की खुशी दे रही है। रणवीर ने अजीब नजरों से माही को देखा और फिर कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ताना तुम मुझे सुना रही हो? तो माही ने भी मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो मैंने तुम्हें एक बाप बनने की खुशी नहीं दी क्या? तो रणवीर ने भी बड़े एटीट्यूड से कहा, हाँ तो मैंने भी तो तुम्हें माँ बनाया है ना। माही, ये जो हमारे क्यूट क्यूट दो बच्चे हैं वो तुमने अकेले ही नहीं कर लिए थे, इसमें मेरी भी पूरी कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो माही ने अपने कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए कहा, और अब तुम अपना ये कॉन्ट्रीब्यूशन आगे मत बढ़ाना, हमारे लिए दो ही काफ़ी हैं। तो रणवीर ने माही को घूरते हुए कहा, नहीं मुझे तीसरा भी चाहिए, मुझे भी ऐसे ही डॉक्टर से लड़ाई करनी है, मुझे भी ऐसे ही लेबर पेन में तुम्हारा साथ देना है। तो माही ने हैरानी से आंखें बड़ी कर रणवीर से कहा, तो तुम्हें तीसरा बेबी इसीलिए चाहिए कि तुम्हें लेबर रूम में मेरे साथ साथ देना है और डॉक्टर से लड़ाई करनी है? तुमने मुझे समझ के क्या रखा है रणवीर? अगर तुम मेरे पास भी आए हो और तीसरे बेबी के बारे में बात भी की ना तो मैं ना, हाँ हाँ, क्या 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 करोगी तुम, बोलो? रणवीर उसके करीब आते हुए बोला। अब सीन यह चल रहा था कि लेबर रूम में के बाहर रणवीर और माही एक दूसरे से बहस कर रहे थे, और वहीं लेबर रूम के अंदर प्रिया दर्द से तड़पती हुई तब तक वेदांत को दो पंच और वेदांत के मुंह पर जड़ चुके थे, और 3 बार तो उन्होंने वेदांत को जोर के किक भी कर दिए थे। वेदांत बेचारा इतना कुत्ते पिटते हुए भी अपनी बीवी का पूरा साथ दे रहा था। वो समझ रहा था कि प्रिया इस वक्त जिस सिचुएशन में है वो अगर उसकी हड्डियां भी तोड़ देना तो भी खुशी खुशी सहन कर लेगा। कुछ देर बाद माही अपने हाथ बांधे और मुंह फुलाए दूसरी तरफ देख रही थी। वहीं रणवीर चेयर पर बैठे हुए उसे घूर रहा था। तभी लेबर रूम का डोर ओपन हुआ और दोनों एक साथ भागते हुए डोर के पास आए। वेदांत बेचारा टूटी फूटी हालत में बाहर आया। उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब थी, बाल बिखरे हुए थे, शर्ट भी अजीब तरह से बिगड़ी हुई थी। इस वक्त उसे देखकर लग रहा था कि डिलीवरी प्रिया की नहीं बल्कि खुद उसी की हुई है। वहीं रणवीर और माही ने जल्दी से वेदांत से पूछा, वेदांत क्या हुआ है, प्रिया ठीक तो है ना?
तो वेदांत ने खुश होते हुए कहा, माही रणवीर में बाप बन गया। वेदांत एकदम से खुशी से चिल्लाते हुए रणवीर के गले लग गया। वहीं वेदांत की बात सुनकर रणवीर और माही के चेहरे भी खुशी से खिल गए। माही ने जल्दी से कि हाथ जोड़कर ऊपर वाले का धन्यवाद किया और वेदांत से पूछा, क्या हुआ, बेबी बॉय कि बेबी गर्ल? वेदांत ने कहा, बेबी बॉय है और वो बहुत ही क्यूट है। माही खुश होते हुए बोली, बहुत बहुत बधाई हो, आखिर तुम भी डैड बन गए। प्रिया ठीक है ना? तो वेदांत ने कहा, वो ठीक है, आखिर मेरी उतनी पिटाई करने के बाद वो कैसे ठीक नहीं होगी। रणवीर ने हंसते हुए कहा, अब तू बातें ही ऐसे करेगा तो यही तो होगा ना तेरे साथ। शुक्र मना प्रिया के हाथ में गन नहीं थी, वरना तुझे गोली से उड़ा देती। तो माही ने कहा, माही ने पूछा, बातें ऐसी क्या बातें की वेदांत ने अंदर? तो वेदांत ने बत्ती सी दिखाते हुए कहा, वो सब छोड़ो माही, ऐसे ही बेकार की बातें हैं, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। तभी नर्स अपने हाथ में एक क्यूट से बच्चे को लेकर बाहर आई। तो माही ने जल्दी से उसके हाथ से बच्चे ले लिया। वो बेबी बहुत ही क्यूट था, गोलू मोलू सा। माही ने खुश होते हुए कहा, ये कितना क्यूट है ना वेदांत, बिल्कुल छोटे से खरगोश की तरह है। रणवीर ने माही को चिढ़ाते हुए कहा, बच्चे क्यूट ही होते हैं माही, डेंजरस नहीं होते। लाओ और मुझे भी दिखाओ, मुझे भी देखना है। माही आखिर मैं भी तो चाचू बन गया ना। तो माही ने बच्चे को दूर करते हुए कहा, तुम रहने दो रणवीर, तुझे नहीं संभलेगा। तो रणवीर ने कहा, तुम दोगी तो संभालूंगा ना, आखिर मुझे भी तो छोटे से बेबी को संभालने की आदत डालनी पड़ेगी ना। तो माही ने रणवीर को घूरकर देखा और कहा, मैंने कहा ना तीसरे का नाम मत लेना। पर रणवीर ने माही के गुस्से को इग्नोर किया और उसके हाथ से बच्चे को ले लिया। लेकिन रणवीर के हाथों में आते ही बच्चे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रणवीर के चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ गए। अरे मैंने क्या किया, मैंने तो गोद में ही लिया ना, तुम इतना रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ, बेबी इतना जोर से नहीं रोते। वहीं वेदांत ने चिढ़ते हुए कहा, लाओ मुझे दो, मेरा बेबी, मेरे बच्चे को रुला दिया तूने। तो रणवीर ने उसके बच्चे को उसे दूर करते हुए कहा, वो रो नहीं रहा है, अपने चाचू से बात कर रहा है। माही ने उन दोनों को ऐसे बच्चे की तरह लड़ते हुए देखकर अपना माथा पीट लिया, क्योंकि दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे एक खिलौने के लिए दोनों बच्चे आपस में लड़ते हैं। अभी वेदांत और रणवीर आपस में बहस कर ही रहे थे कि डॉक्टर बाहर आई और बोली, देखिए प्रिया बिल्कुल ठीक है, बस वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई है, कुछ देर के बाद ही उसे होश आएगा। फिलहाल के लिए उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, आप चाहो तो उसे मिल सकते हो। तो माही ने कहा, थैंक यू डॉक्टर। माही ने रणवीर के हाथ से बच्चे को लेते हुए कहा, अब तुम दोनों यहाँ खड़े होकर बहस करते रहो, मैं जा रही हूँ बेबी को लेकर प्रिया के पास। तो वेदांत ने कहा, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ माही। तभी रणवीर ने कहा, मैं भी आ रहा हूँ, मैं यहाँ अकेला खड़ा होकर क्या करूँगा। कुछ देर बाद ही प्रिया को होश आ गया था। माही, वेदांत, रणवीर इसी रूम में मौजूद थे। प्रिया ने आंखें खोलकर वेदांत की तरफ देखा और कहा, वेदांत हमारा बेबी। तो माही जो प्रिया को दूसरी तरफ खड़ी हुई थी उसने कहा, तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है प्रिया, तुम्हें क्यूट से बेटे की माँ बन गई हो। वहीं वेदांत ने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, कांग्रेचुलेशन प्रिया, आखिर हम दोनों ही मॉम डैड बन गए। तो प्रिया ने कहा, मुझे भी दिखाओ ना मेरा बेबी कैसा है। तो वेदांत ने कहा, हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल, पहले मैं तुम्हें थोड़ा ढंग से बैठा देता हूँ। कहकर वेदांत ने बेड से एडजस्ट किया और प्रिया को संभाल कर बैठा दिया। तभी माही ने झूले से बच्चे को उठाया और प्रिया की गोद में देते हुए कहा, कि लो अपना क्यूट सा बेटा, और ये बिल्कुल तुम पर गया है प्रिया। वहीं रणवीर जो वहीं पास में खड़े होकर मन ही मन बोला, ये बेबी प्रिया के पास है तो भी चुप है। वेदांत की गोद में भी चुप था और माही की गोद में भी चुप था। तो मेरी गोद में क्या कांटे लगे हैं जो इतना रो रहा था? तभी माही की आवाज़ उसके कानों में आई, रणवीर कहाँ खो गए तुम? तो रणवीर ने माही की तरफ देखकर कहा, हाँ नहीं, कहीं नहीं। फिर उसने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, प्रिया कांग्रेचुलेशन। तो प्रिया ने स्माइल करते हुए कहा, अपनी पलकें झपका दी और कहा, थैंक यू जीजू, पर अब तो आप भी चाचू बन गए हैं, तो आपको भी बधाई हो। रणवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, चाचू तो बन गया हूँ, पर तुम्हारे बेटे ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया है। मेरी गोद में आकर तो जोर जोर से रोने लगा। रणवीर ने ये बात जिस तरह से बोली थी उसे सुनकर वेदांत, माही और प्रिया तीनों को ही हंसी आ गई। तो माही ने रणवीर से कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसकी तुमसे भी दोस्ती हो जाएगी। कपूर फैमिली के सभी लोग उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए गए हुए थे। माही प्रिया के पास ही रुक गई थी। बच्चे अपनी दादी के साथ जाने की जिद करने लगे तो उन्होंने भी उन्हें साथ भेज दिया था। डॉक्टर ने प्रिया की डिलीवरी डेट कुछ दिनों बाद ही दी थी, लेकिन अचानक से आधी रात को ही प्रिया को लिवर पेन शुरू हो गया था, जिससे ही पूरे परिवार को सुना कि प्रिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। तो वो लोग भी जल्दी से कपूर मेंशन लौट आए थे। वेदांत ने मॉम और डैड भी इंडिया आ गए थे। तो दोस्तों, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है और प्यारा सा कमेंट भी। आखिर वेदांत और प्रिया को कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिख देना, ये भी उन दोनों के लिए काफ़ी होगा। और दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगती है? आई होप पसंद आती होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आज कपूर मेंशन में सुबह से ही काफ़ी भागदौड़ नजर आ रही थी, क्योंकि आज वेदांत और प्रिया के बच्चे का नामकरण संस्कार जो होना था, इसीलिए सुबह से हवन की तैयारियां शुरू हो रही थी। वेदांत के परिवार के सभी सदस्य वहां मौजूद थे। वहीं प्रिया की मोम पापा भी अपने नातिन से मिलने के लिए वहां आए गए थे। प्रिया की शादी के बाद प्रिया की मम्मी पापा किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। प्रिया के पापा की जॉब की वजह से वहीं चारों बच्चे पालने में लेटे हुए छोटे से खरगोश जैसे क्यूट से बच्चे को हैरानी से देख रहे थे। जब से बेबी घर में आया था, हीर ने तो 1 मिनट के लिए भी बेबी को नहीं छोड़ा था। वो हमेशा प्रिया के पास ही बैठी रही। वो बहुत खुश थी छोटे से क्यूट बेबी को देखकर। वहीं माहिर, आयु और आरव, ये तीनों भी छोटे से बेबी को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। पर हीर ने तो उस बच्चे पर भी अपना एक अधिकार जमा लिया था कि वो बेबी सिर्फ उसका है और उसके साथ ही खेलेगा। इस बारे में उसे प्रिया और वेदांत को भी कह दिया था कि वो बेबी को अच्छे से समझा दे कि बेबी सिर्फ अपनी हीर दीदी के साथ ही खेलेगा और किसी के साथ नहीं। माही को तो
जबरदस्ती हीर को वहाँ से उठाकर ले जाना पड़ता था ताकि प्रिया थोड़ा आराम कर सके, लेकिन हीर दोबारा वहीं बेबी के पास आकर बैठ जाती थी। उसका मन ही नहीं करता था बेबी से दूर जाने का। जब रात को हीर वहीं पर सो जाती थी तो रणवीर जाकर हीर को अपनी गोदी में उठाकर उसके रूम में सुला लेता था। आज पूजा की वजह से सब ने ही ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे। हीर ने भी छोटा सा लहंगा चोली पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। वहीं आरव, आयु और माहिर तीनों ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था जिसमें वो तीनों बिल्कुल किसी प्रिंस की तरह लग रहे थे। कुछ ही देर में पंडित जी आ गए और प्रिया बच्चे को गोद में लिए हुए वेदांत के साथ हवन कुंड के सामने बैठी हुई थी। पंडित जी ने पूजा संपन्न कराना शुरू कर दिया और मंत्र उच्चारण के साथ नामकरण संस्कार की विधि भी शुरू कर दी। नन्हे मेहमान के आने से सभी के चेहरे पर खुशियों से चमक रहे थे। तभी पंडित जी ने कहा, अब बुआ आकर बच्चे के कान में उसका नाम पुकारे। तो रोही जल्दी से आकर घुटनों के बल प्रिया के पास बैठी और झुककर धीरे से बच्चे का नाम कहा, वेदांश। वेदांश का नामकरण होते ही सभी लोगों ने प्रिया वेदांत को बधाई दी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को देखा और प्रिया से कहा, वेदांश माय क्यूट बेबी। पूजा की विधि संपन्न होते ही आशा जी और दादी ने पंडित जी को खूब सारा दान दक्षिणा दिया। पंडित जी भी खुश होकर सभी को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। सभी लोगों ने एक साथ लंच किया। प्रिया का लंच उसके रूम में ही भिजवा दिया गया था क्योंकि प्रिया को अभी भी थोड़ी वीकनेस थी और उसके लिए एक हल्का सा खाना अलग से बनाया जाता था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और हमारा क्यूट वेदांश घर में सभी का लाडला हो चुका था, खासकर हीर का। हीर स्कूल से आते ही सबसे पहले वेदांश से ही मिलती थी और रात को सोने से तक वो वेदांश के आसपास ही रहती थी। उसे तो खेलने के लिए छोटा सा कोई प्यारा सा खिलौना मिल गया था। हीर वेदांश को लेकर इतना पॉजिटिव हो गई थी कि वो और किसी बच्चे को उसे हाथ में नहीं लगाने देती थी, जिसकी वजह से कई बार उसकी माहिर, आयु और आरव से झगड़ा भी हो जाता था। आरव तो स्पेशली वेदांश से मिलने के लिए ही कपूर मेंशन आता था, लेकिन आरव के साथ तो हीर का जैसे 36 का आंकड़ा हो गया था। एक सुनसान मैदानी इलाके में रणवीर गाड़ी से टेक लगाए किसी का वेट कर रहा था। रणवीर को वहां आए सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे कि दो और स्कॉर्पियो कार आकर वहां रुकी और दोनों में से रुद्र और वेदांत बाहर आए। वेदांत ने रणवीर के पास आते हुए पूछा, तुमने इतनी इमरजेंसी में हमें क्यों बुलाया है रणवीर, सब ठीक तो है ना? तो रणवीर ने कहा, तुम मुझसे उस दिन पूछना चाहते थे ना कि मैंने डी-मैन को क्यों नहीं मारा और उसे अपनी कैद में क्यों रखा हुआ है? तो वेदांत ने कहा, हाँ, मुझे उस दिन बताया नहीं था, पर मुझे अभी तक उसका रीजन समझ नहीं आया। तो रणवीर ने कहा, चलो आज तुम्हें रीजन समझा जाओगे, आज तुम्हें असली डीमैन से मिलवा ही देता हूँ। दरअसल जब से रणवीर ने डीमैन को अपनी कैद में रखा था तब तक वेदांत और रुद्र डीमैन से नहीं मिले थे। उन्होंने डीमैन का असली चेहरा भी नहीं देखा था। रणवीर, रुद्र और वेदांत को अपनी गाड़ियों में ही एक बंगलो में ले आया। वह बंगलो काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसका कलर टेक्सचर बिल्कुल ही अजीब सा था। पूरे बंगलो का इंटीरियर ब्लैक और वाइट कलर का था। उसमें ज़्यादातर ब्लैक कलर शो हो रहा था, इसीलिए वो बंगलो देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा था। रणवीर, रुद्र और वेदांत के साथ इस बंगलो में एक रूम में आया। उस रूम में हल्का सा अंधेरा था और सिर्फ बाहर से आ रही रोशनी ही उस रूम में आ रही थी। रूम के बीचों बीच एक आदमी चेयर से बंधा हुआ था और उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। उस आदमी ने जैसे ही किसी की कदमों की आहट सुनी तो वो खुद को रस्सियों को छुड़ाने के लिए झटपटाने लगा। उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वेदांत, रुद्र और रणवीर तीनों ही उसके सामने जाकर खड़े हो गए। उसने पीछे से उसके दोनों आदमी भी उस रूम में आ गए और उन आदमियों के पीछे जाकर हाथ बांधकर खड़े हो गए जैसे वो रणवीर को किसी ऑर्डर का वेट कर रहे हो। रणवीर ने एक आदमी की तरफ देखते हुए कहा, इसके मुंह से कपड़ा हटाओ। तो उसमें से एक आदमी ने रणवीर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए झटके से उस आदमी के ऊपर डाले हुए काले कपड़े को हटा दिया। इसे उस आदमी के चेहरा अब रुद्र और वेदांत के सामने था। डीमैन का असली चेहरा देखकर रुद्र और वेदांत की एकदम से चौंक गए और दोनों के मुंह से एक साथ निकला, तुम जिंदा हो? डीमैन अपनी लाल और गुस्से से भरी हुई आंखों से उन तीनों को घूर रहा था। उसके मुंह पर इस वक्त टेप लगी हुई थी, इस वजह से वो कुछ बोल नहीं रहा था। रणवीर एक तिरछी स्माइल के साथ उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और एक झटके से उसके मुंह पर टेप का हटा दिया। डीमैन गुस्से से घुराते हुए बोला, रणवीर, एक बार मेरा हाथ खोल दो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं बार बार तुम्हारी जान लेने की कोशिश करूंगा। रणवीर ने एक डेविल सी हंसी के साथ कहा, तुम पहले भी कितनी बार कोशिश कर चुके हो डीमैन उप हाजे। वेदांत ने नफरत से हाजे को घूरते हुए कहा, हमें तो लगा था कि उस हमले में तुम भी मर गए हो, लेकिन तुम जिंदा थे और डीमैन बनकर अपने सभी इरादों को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी वजह से तुम्हारी भाई की जान चली गई। उस वक्त भी रणवीर पर हमला करवाने वाले तुम ही थे ना हाजे? हाजे ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, हाँ, मैं ही था रणवीर पर और अपने भाई डैनियल पर हमला करवाने वाला, पर उसमें डैनियल मारा गया। मैंने डैनियल को मारना नहीं चाहा था क्योंकि मेरा मकसद अभी अधूरा था और जब तक वो मकसद पूरा नहीं होता मैं डैनियल को कैसे मार सकता था? मरना तो इस रणवीर को था ना, लेकिन मेरे सारे प्लानिंग पर इस रणवीर ने पानी फेर दिया था। यहाँ तक कि मैंने डैनियल की बीवी और बच्चों की भी जान लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये रणवीर मेरे आगे आ जाता। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो डैनियल का सारा एम्पायर मेरा होता। हाजे के इतना बोलते ही रणवीर का पारा हाई हो गया। उसने एक जोरदार पंच हाजे के मुंह पर मारे और कहा, तुमसे ज़्यादा गिरा हुआ और घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने तो अपने खून को भी नहीं छोड़ा। उस मासूम से ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम उसकी भी जान लेना चाहते थे? आरव, तुम्हारा भी तो कुछ लगता है ना? तुम्हें तो उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन तुम तो उसकी जान की दुश्मन बन बैठे। यहाँ तक कि तुमने उसके सर से उसके बाप का साया छीन लिया।
फिर हाजे के बाल खींचकर उसके चेहरे ऊपर करते हुए कहा, मैं चाहता तो उसी दिन तुम्हें जान से मार देता हाजे, लेकिन मैं जानता था कि डैनियल तुमसे कितना प्यार करता है। तुम भले ही उसके छोटे भाई थे, लेकिन वो तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करता था। और तुमने क्या सिला दिया उसके प्यार का, उसकी जान ले ली। रणवीर की बात सुनकर डैनियल बेशर्मी से हंसने लगा और कहा, प्यार प्यार माय फुट, वो मुझसे कोई प्यार नहीं करता था। वो जिंदगी भर मुझे अपना गुलाम बना के रखना चाहता था। वो चाहता था कि मैं जिंदगी भर उसके टुकड़ों पर पलता रहूं। और डैड ने भी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी, जबकि मेरे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। बचपन से लेकर आज तक डैड ने हमेशा उसी के फेवर में किया। यहाँ तक कि तुम भी जानते हो रणवीर, अगर डैनियल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम कभी अंडरवर्ल्ड किंग नहीं बन सकते थे। फिर एक नफरत भरी स्माइल के साथ बोला, जितना एफर्ट डैनियल ने तुम्हारे लिए लगाया था, क्या वो ये सब मेरे लिए नहीं कर सकता था, जबकि मैं तो उसका सगा भाई था। क्यों नहीं दिया उसने मेरा साथ? आखिर इटली का इतना बड़ा माफिया था वो। तो रणवीर ने गुस्से से उसके मुंह पर एक और पंच जड़ा और कहा, क्योंकि तुम्हारी नीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। डैनियल तुम्हारे सारे काले कारनामों के बारे में अच्छे से जानता था, और अगर तुम्हें अंडरवर्ल्ड किंग की पोजीशन मिल जाती है तब तुम और भी ज़्यादा खुलेआम अपने कारनामों को अंजाम देते, और वो इसीलिए हमेशा से तुम्हें रोकता था। और तुम क्या चाहते थे कि वो तुम्हारे इन काले कारनामों में तुम्हारा साथ देता। तो दोस्तों, अब समझ आया कि डीमैन को रणवीर ने क्यों नहीं मारा था। आई होप कहानी में आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों के साथ एंजॉय करते रहिए। दुनिया में अपनों से अनमोल कुछ नहीं है। अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने बीवी से, अपने बच्चों से बहुत सारा प्यार करें। अपनी बहनों की खूब सारी रक्षा करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए।